राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, परसेंटेज पार्ट सीरीज में हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। ठीक है, आने वाले कुछ वीडियोस में हम परसेंटेज को खत्म करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है सब बताएं आप। ठीक है, लाइक करें अच्छा लग रहा है तो वीडियो को, अगर अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है तो उसको डिसलाइक करें और बताएं कि मैं इस तरीके से आपको डिसलाइक कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेझिझक आप कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। समय बहुत कम है हमारे पास, तो बिना समय गवाए इधर उधर की बातें किए बिना शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन से। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था आपको। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इसमें डेटा चेंज किए हैं ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो जाए। इस वजह से मैंने इसमें डेटा चेंज किए हैं खाली। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा दोबारा कराने का मतलब यही है कि आप कंसेप्ट में और अच्छे बन जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। इंग्लिश में है लैंग्वेज इन एन एग्जामिनेशन, ये पार्ट 34 है। ठीक है, इंग्लिश में देख रहे हैं। लैंग्वेज है कि इन एन एग्जामिनेशन 30% students failed in math, 20% of the students failed in English, 25% of the students failed in Hindi. If 12% students failed in math and English, 13% of the students failed in English and Hindi, 14% of the students failed in math and Hindi, and 7% of the students failed in all the three subjects math, English and Hindi. Then find the percentage of students who passed in all three subjects. हिंदी में देखते हैं, एक परीक्षा में 30% छात्र हैं जो गणित में फेल हो रहे हैं, 20% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं और 25% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हो रहे हैं। यदि 12% छात्र गणित में और अंग्रेजी में फेल हुए, 13% छात्र ऐसे हैं जो कंबाइंड आ गई। अब लैंग्वेज देख रहे हैं, यहाँ से कंबाइंड, ये इंडिविजुअल लैंग्वेज है, ये कंबाइंड होना शुरू हो गई है। 13% छात्र अंग्रेजी में और हिंदी में फेल हो गए हैं और 14% छात्र ऐसे हैं जो गणित और हिंदी में फेल हो गए हैं। तो 7% छात्र ऐसे भी हैं जो सभी तीनों विषयों में ही फेल हो गए हैं। तो तीनों विषयों में ऐसे छात्रों की प्रतिशत बताना है जो पास हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा था इस टाइप के क्वेश्चंस की जो मैक्सिमम लैंग्वेज है वो ये है। मैंने जब आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, इससे हल्की ही आएगी आपके साथ, दो की आएगी ज्यादातर तो। लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर का मूड पर डिपेंड करता है, मेंस के में जब एसएससी दे रहे होते हैं तो उस समय लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंस हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए जब भी आपको तीन लोग दिखे ना, तो आप ये देखिए कि तीनों का कॉमन कितना है, वहां से क्वेश्चन की शुरुआत कीजिए आप। फिर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग धीरे 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 बनाना शुरू कीजिए। जैसे ये मान लो कि मैंने मैथ बना दिया। ठीक है, मैं ये मान रहा हूं कि मैथ के बच्चे हैं, ये है वो, ये अपने मैथ के बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं, ये इंग्लिश वाले हैं। ठीक है, और ये जो बच्चे हैं ना, ये हैं अपने हिंदी वाले जो हिंदी में फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब भी आपके पास इस तरीके की लैंग्वेज आए, तीन लोग आए, चार लोग आए, तो सबसे पहले आप कॉमन को पकड़िए। ठीक है, कॉमन कितना है, 7% छात्र ऐसे हैं जो सभी विषयों में फेल हो रहे हैं। तो आप 7% जो कॉमन है, मैंने कल भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि तीनों का ये वाला पार्ट है ना, इसमें ए बी और सी तीनों है, यानी कि तीनों का कॉमन है ये। तो 7% आप यहां रखिए। अब आप ये देखिए कि मैथ में 30% छात्र फेल हो रहे हैं, 30% छात्र फेल हो रहे हैं मैथ में। इंग्लिश में 20% छात्र फेल हो रहे हैं, इनको आप साइड में लिख दीजिए वैल्यूज को ताकि आपको इजी रहेगा। और 25% छात्र ऐसे हैं
जो हिंदी में फेल हो रहे हैं। ठीक है, आपने कॉमन वैल्यू रख दी 7% ऐसे हैं जो सभी में फेल हो गए, ये कॉमन है, ए बी और सी तीनों है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस वाले सेक्शन में मैंने कल भी बताया था कि ये जो सेक्शन है ना, ये वाला, ये देखना लाइन चल रही है वहां वहां देखना, ये वाला सेक्शन है, ये मैथ और इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई बच्चों के डाउट है और होगा भी कि सर आप तो कह रहे थे वहां पर कि मैथ और इंग्लिश के लिए ये वाला सेक्शन है। भाई मैंने कल भी एग्जांपल दिया था और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि ये वो जो पूरा सेगमेंट है ना, इसमें मैथ और इंग्लिश है, ये वाले में, इस वाले में। ठीक है, लेकिन आप नीचे ये जो 7% है ना, इसमें तो तीनों है। तो अगर कोई ये कहे कि इसमें क्या मैथ और इंग्लिश नहीं है, बिल्कुल है, शामिल है इसमें। ये इस वाले सेगमेंट में मैथ और इंग्लिश शामिल है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ मैथ और इंग्लिश वाले बच्चे हैं, क्योंकि इसमें हिंदी वाले बच्चे भी शामिल है। ठीक है, लैंग्वेज में नहीं कह सकते, बाकी हमें अंडरस्टूड होना चाहिए ये चीज कि इसमें भी मैथ और इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। ठीक है, इसमें भी वो बच्चे शामिल है मैथ और इंग्लिश के जो फेल हुए हैं इस वाले में। लेकिन हम बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसमें तीसरे लैंग्वेज वाले बच्चे भी फेल हो गए, इसमें हिंदी वाले बच्चे, हिंदी, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी शामिल हैं जो हिंदी के भी हैं, हिंदी की वजह से भी फेल हुए हैं। ठीक है, इसलिए हम लैंग्वेज में उसको नहीं पुट कर सकते। बाकी आप खुद देखिए, क्या यहाँ पर मैथ और इंग्लिश नहीं है? आप यहाँ पर ही मैथ और इंग्लिश मत मानिए कि मैथ और इंग्लिश यहीं पर ही है, इसमें भी मैथ और इंग्लिश तो इंक्लूड है भाई, हिंदी और इंक्लूड है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप इसको भी शामिल कीजिए, जब भी आप डेटा पुट करें तो इस वैल्यू को भी शामिल करते हुए ही डेटा पुट करें। कहने का मतलब मेरा इतना सा है। अब 12% छात्र ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी में फेल हो गए हैं, तो ये जो सेगमेंट है 12% को डिनोट कर रहा है। तो 12% ऐसे छात्र हैं जो गणित और अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, तो 7% तो ऐसे हैं जो कॉमन है, तो बचे कितने? 5%। तो 5% छात्र और भर दो यहाँ पर, बहुत आसान है चीजें। देखिए, अब कोई कहेगा सर आप तो 12% यहाँ भरो, मैथ और इंग्लिश वाले ये है। भाई ये नहीं है, मैथ और इंग्लिश वाले बच्चे इसमें भी तो है, इनको कौन लेगा? तो इसमें भी है मैथ और इंग्लिश वाले बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंसेप्ट आपका अच्छे से बने इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है कि 13% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी में फेल हो रहे हैं, ये 13% छात्र है। ठीक है, तो 13% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी में फेल हो रहे हैं। तो भाई 7% छात्र तो ऐसे हैं जो कॉमन है, इसमें क्या हिंदी और इंग्लिश वाले नहीं है बिल्कुल है 7% में। लेकिन आप लैंग्वेज में तीनों का नाम लेंगे कि तीनों ही बच्चे, हिंदी, गणित और ये इंग्लिश वाले बच्चे हैं ये वाले। आप इसको ये नहीं कह सकते कि हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे ही हैं 7%, नहीं। लैंग्वेज बोल रही है कि ये तीनों बच्चे ही हैं, मैथ, इंग्लिश और हिंदी वाले जो फेल हुए हैं। तो क्या जो कॉमन पार्ट है, ठीक है, उसमें क्या ये मैथ और इंग्लिश शामिल नहीं है? भाई जहां पर मैथ, इंग्लिश और जैसे ढेरी है, ठीक है, बोल की ढेरी है, मान लो कि वहां पर मैथ की बोल है, इंग्लिश की बोल है और हिंदी की बोल है। ठीक है, अब एक कॉमन ढेरी है। ठीक है, अब एक साइड में ढेरी है मैथ और इंग्लिश की, जो सिर्फ मैथ और इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या मैं वो जो कॉमन ढेरी है उसके लिए ये नहीं कह सकता कि इसमें मैथ और इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं, मैथ और इंग्लिश की बोल भी है इसमें? बोल सकता हूँ ये बात? नहीं बोल सकता क्या? भाई मैं कॉमन जो ढेरी है उसमें ये बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता कि भाई ये जो कॉमन ढेरी है इसमें मैथ और इंग्लिश की बोल भी है, मैथ और सॉरी इंग्लिश और हिंदी की बोल भी है, मैथ की भी है, उसमें मैथ की एक्स्ट्रा है। ठीक है, बाकी ये दो बोल तो वहां अवेलेबल है ही तीन बोलों में से। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि जो भी पार्ट कॉमन है, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी पार्ट कॉमन है आपके पास, जैसे ये 13% वाला ही पार्ट लेते हैं हम, 13% ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश और हिंदी में फेल हो रहे हैं, तो ये 7% बच्चे तो इस 13% में इंक्लूड है, ये मेरा कहने का मतलब है आपका। इसमें मैथ वाले बच्चे भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो मैथ में भी फेल हो रहे हैं, लेकिन इंग्लिश और हिंदी की वजह से फेल होने वाले भी हैं 7% इसमें। ठीक है, तो आपको इस डेटा में से ये वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी 7%। तो 7% आप जब काउंट करेंगे तो ये कितना आएगा? 7 है 13%। और मैथ और इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी और मैथ और हिंदी में कितने बच्चे हैं? 14% छात्र हैं। ठीक है, तो ये 14% छात्र हैं।
14% छात्र ऐसे हैं जो गणित और मैथ और हिंदी में फेल हो रहे हैं। तो क्या ये 7% को मैं शामिल करूं या ना करूं? आप बताइए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भाई, क्योंकि इस 7% में ऐसे बच्चे भी हैं जो मैथ और इंग्लिश की वजह से फेल हुए हैं। वो एक अलग बात है कि वो इंग्लिश में, मैथ और हिंदी की वजह से फेल हुए हैं, वो एक अलग बात है कि इंग्लिश में भी वो फेल है, तो उनको शामिल करना पड़ेगा हमारे को। मैंने बॉल वाला एग्जांपल दिया कि 3 बॉलें हैं आपके पास, ठीक है भाई, आपका नाम मान लो राहुल है, पिंकी है, सोना है, कुछ भी है, ठीक है, 3 नाम है आपके, और एक है राहुल और पिंकी साइड में खड़े हैं, और एक तरफ है राहुल, पिंकी और सोना। तो क्या राहुल, पिंकी और सोना का ग्रुप है, उसमें ये नहीं कह सकता कि भाई देखो उधर राहुल और पिंकी खड़े हैं। कह सकता हूँ मैं सोना को साइड में हटा सकता हूँ, नहीं हटा सकता। वैसे ही ये है, क्वेश्चन है। अब आपको मैं जब ऐसे बता रहा हूँ तो समझ में आता है, और वैसे बताते हैं तो नहीं समझ में आ रहा साहब। ठीक है, आप प्रैक्टिकल सोचिए, चीजों को देखिए। आप क्या राहुल, पिंकी और सोना के ग्रुप में ये कह सकते हैं क्या कि भाई देखो राहुल और पिंकी खड़े हैं, राहुल और सोना खड़े हैं? बोल सकते हैं आप किसी एक को एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये है, इसमें कॉमन है, इसमें मैथ और हिंदी वाले बच्चे भी आ गए, प्लस जो बच गए ना बच्चे, इनको यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो 7 और 7 14। अब बच्चे देखे, 7 और 7 13, 13 और 5 18, और 20% बचे हैं, तो 2% बच्चे बच गए, ठीक है। अब 7 और 7 14, 14 और 5 कितना हो गया? 19, तो 11% बच्चे आ गए। 7 और 7 14 और 6 20, 20 और 5 25% बच्चे आ गए। तो ये आप फिल कर सकते हैं। अब आप लैंग्वेज देखिए, मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ, ये वो बच्चे आ गए जो फेल हो रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज 11% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ फेल हो रहे हैं। 2% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। 5% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ हिंदी में फेल हो रहे हैं। ये वाले 5% ऐसे बच्चे हैं जो मैथ और इंग्लिश इन 2 सब्जेक्ट्स की वजह से फेल हो रहे हैं। ये 6% ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश और हिंदी की वजह से फेल हो रहे हैं, 2 सब्जेक्ट की वजह से। ये 7% ऐसे बच्चे हैं जो मैथ और हिंदी 2 सब्जेक्ट की वजह से फेल हो रहे हैं, ये वाले 7%। ये वाले 7% जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जो मैथ, इंग्लिश और हिंदी तीनों सब्जेक्ट की वजह से फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक एक डेटा बहुत अच्छे से आपके साथ क्लियर किया है, तो अब आप इनको जोड़ लीजिए। हमें मानने की माना स्टूडेंट कितने हैं कक्षा में? 100% छात्र है, ठीक है। 100% लेके हमें करेंगे परसेंटेज की क्वेश्चनों में, ठीक है। तो हम ये माने कि 100% स्टूडेंट्स हैं, तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो मान लो कि 100% क्या है? स्टूडेंट्स हैं। अब जो फेल हो रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी है ना फेल हो रहे हैं, तो जो फेल हो रहे हैं वो कितने परसेंट है भाई? आप इनको सबको जोड़ लो। 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 और 10, इस तरीके से जोड़ लो आप। 40 और 3 43, 43% आ गए, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन पे जाइए। एग्जामिनर इस तरीके से कुछ ऑप्शन सेट रखता है, आप देखोगे कि आपने जोड़ा तुरंत 43%। तो एग्जाम में हमारा माइंड है ना, वो एक तरह से बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। फास्ट काम करने का मतलब ये है कि जल्दी हमें ये रहता है कि जल्दी क्वेश्चनों को करें, ठीक है। तो उस वहां पर हम स्लिप हो सकता है हमारे दिमाग से कि यार क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। इसलिए एक बार जरूर लैंग्वेज पे ध्यान दें कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि वहां आता हुआ क्वेश्चन गलत होगा, वो सबसे बड़ा दुख होगा, ठीक है। और आप उन 2 नंबरों की वजह से बहुत पीछे चले जाओगे, लाखों बच्चों से पीछे हो जाओगे, ठीक है। कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि आपके पड़ोसी ने 90% स्कोर किया, आपने भी क्या किया 88 कर लिया, चल गया। आज तक ये हुआ है अकेडमी में। अकेडमिक जो रिकॉर्ड होते हैं उसमें ये होता है कि भाई आपके साथ वाले ने 80% किया, आपने 70% से पास कर दिया या 79% से पास कर दिया, तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर अकेडमी में। आपने कॉलेज तक कर लिया, 11th कर लिया, 12th कर लिया, 10th कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपटीशन का सिनेरियो कुछ अलग है, आपको इस चीज को समझना होगा। आपका साथी अगर 80% कर रहा है और आप 79% स्कोर कर रहे हैं, तो आप लाखों बच्चों से नीचे आ जाओगे, ठीक है, लाखों बच्चों से नीचे। यहाँ तो एक एक नंबर का गैप पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये अलग सीन है, इसलिए आप बहुत ही आते हुए क्वेश्चन गलत ना करें।
अच्छे से लैंग्वेज पढ़ेगी। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या ये पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण प्रतिशत बता दो, कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत छात्र हुए हैं, तो 43% छात्र ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन होता है ये 43% वाला। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि अनुत्तीर्ण प्रतिशत बता दो मेरे को। क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि जो पास हुए हैं ना, उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। उत्तीर्ण प्रतिशत आपके सामने है 57%, ये हो गए पास। ठीक है, तो पास कितने हो गए 57%, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 57%। ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा हमारा। ठीक है, ये अनुत्तीर्ण का अगर प्रतिशत पूछता तो हम बताते, ये है उत्तीर्ण का प्रतिशत, तो हमारा आंसर क्या हो गया सी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा काम है। तो देखते हैं, आपके पास वीडियोज आते रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए, बेझिझक मैं कह रहा हूँ आपको, आप निश्चिंत होकर पढ़िए इस चैनल पर। आपको कुछ ना कुछ मिलेगा रोज का, और बहुत ही बेहतरीन चीजें मिलेंगी। मैं यहाँ पर टाइम पास करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ यूट्यूब पर। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट है, वो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आप जब एग्जाम दोगे तो आपको खुद को फील होगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको फील होगा कि यार हाँ, मतलब इस चैनल ने कुछ कराया है हमें। ठीक है, हमारा टाइम पास नहीं कराया, आपको खुद को रियलाइज होगा ये चीज। ठीक है, और मैं भी यही चाहता हूँ, तो आप बेझिझक होकर के पढ़िए यहाँ पर। और ये चिंता मत कीजिए, कभी कभी क्या होता है कि वीडियो नहीं भी आ पाएंगे, एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए। ठीक है, तो आप इससे घबराइए मत कि यार वो चैनल छोड़ के चला गया। ऐसे ऐसे कमेंट आते रहते हैं यार कि चैनल छोड़ के चले गए सर। तो 1-2 दिन से मत घबराइए, क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड समय है, लिमिटेड टाइम एनर्जी है, और मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं कोशिश ये रखता हूँ कि आपको रोज कुछ ना कुछ वीडियो मिले, कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपका सीखने का मौका मिले आपको। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हो जाता है कई बार ऐसा नहीं दे पाते। ठीक है, उसके लिए आप हेडेक ना लें, आप निश्चिंत होकर उनको पीछे वाले वीडियोस को रिवाइज कर लीजिए, तो पीछे वाले कंसेप्ट बता रखे हैं आप उनको रिवाइज कर लीजिए अगर कुछ नहीं मिलता है तो। ठीक है, तो लेकिन आपको पूरा कंटेंट A to Z कंटेंट, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट है, वो आपको मैं यहाँ पर कराऊंगा, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी का हो। अब तो सीट आने वाला है। ठीक है, उसके हिसाब से भी ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या पूछेगा भाई, इससे ज्यादा क्या पूछेगा लैंग्वेज में, आप खुद सोचिए ना यार। है, तो आप इस चीज से बिल्कुल भी मत घबराइए कि चीजें नहीं होंगी, चीजें बिल्कुल 100% होंगी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। और अगर आपका कोई साथी तैयारी कर रहा है, ठीक है, और वो कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो महंगी महंगी फीस जैसे 10,000 रुपए, 15,000 रुपए इस तरीके से अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मेट्रो सिटीज का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, वहाँ का रेंट का, मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो आप उसको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, ताकि उसका भी, वो भी कंसेप्ट जाने और उसका भी सिलेक्शन हो सके कहीं ना कहीं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, बाकी आप पढ़ें जो पढ़ रहे हैं रेगुलर, कुछ हैं जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो पढ़े, निश्चिंत होकर पढ़े। यहाँ आपका निश्चिंत ही 4-5 महीने बाद आप खुद को रियलाइज करोगे कि आप पहले हम कहाँ थे और आज 4 महीने बाद कहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।